Hello students, welcome back. Today in this lecture, we are going to discuss about oxidation number and what are the rules to find oxidation number. बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था what is oxidation and what is reduction. So we studied number of different definitions like addition of oxygen or addition of an electronegative element is called oxidation, or if we are removing hydrogen or an electropositive element from any substance, then it means oxidation. On the other hand, inverse of just this is called reduction. So today we start with what is oxidation number. Oxidation number किसको बोलते हैं? Oxidation number is defined as the charge carried by an element in its combined state is called oxidation number. कोई भी एलिमेंट जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाता है तो उस एलिमेंट की कितना चार्ज है उस कंपाउंड के अंदर, उस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है, वो कहलाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर. एग्जाम्पल के लिए वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो ये हो जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दीज टू एलिमेंट्स इन दिस कंपाउंड. तो ऑक्सीडेशन नंबर किसको बोलेंगे? किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स उस कंपाउंड को बना रहे हैं उनके ऊपर कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. दूसरा एग्जांपल CO2, इसमें कार्बन के ऊपर अगर आप देखते हो तो +4, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज. तो ये जो चार्ज है ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स. तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2. ऐसे ही कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2 इन दिस कंपाउंड. तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने यहां पर लिखे हैं ये हम किस तरीके से निकालते हैं? तो देखो अब हम समझते हैं रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर. तो इसके लिए हमें रूल्स है कुछ, वो रूल्स जो है वो ध्यान रखने पड़ेंगे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट का उसके कंपाउंड के अंदर. सबसे पहले आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट. रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर. फर्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स फिक्स रहेगा और इसकी वैल्यू रहेगी +1, लेकिन विद एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसकी वैल्यू -1 रहेगी. अगर ये आपस में ही कंबाइन करता है, मतलब अगर ये खुद के साथ कंबाइन करता है विद इटसेल्फ, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0. तो हमने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फिक्स कर दिया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किस तरीके से फिक्स किया? जब भी हाइड्रोजन किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, फॉर एग्जांपल NH3, H2O, HF, CH4, तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इसमें हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये हाइड्रोजन है, और ये जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ. नाइट्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल. ऐसे ही ये हाइड्रोजन है और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन क्या होता है? नॉन मेटल. ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन क्या होता है? नॉन मेटल. ये कार्बन है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, तो यहां पर कार्बन किसको बोलेंगे? नॉन मेटल को. तो ये जितने भी कंपाउंड्स मैंने यहां पर लिखे हैं इन सब में हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर रहा है? एक नॉन मेटल के साथ. तो अकॉर्डिंग टू द रूल यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा इन सभी के अंदर? +1. तो हाइड्रोजन जब भी किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपको क्या लेना है? +1 लेना है. दूसरी तरफ अगर आपके पास कोई एल्कली मेटल है जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड NaH, KH, CaH2 एक्सेट्रा. तो देखो सोडियम है और सोडियम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन.
तो मतलब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? एल्कली मेटल के साथ। सोडियम क्या होता है? एल्कली मेटल। तो यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेनी है हमें? -1। ऐसे ही पोटेशियम भी क्या होता है? एल्कली मेटल होता है, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिया जाएगा? -1। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना पड़ेगा? -1। तो ये मतलब है इस सेकंड पॉइंट का। और अगर हाइड्रोजन आपस में ही जुड़ जाए जैसे कि H2, तो यहां पर हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ ही जुड़ गया, तो अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिया जाएगा? 0। तो कहने की बात क्या है यहां पर? एलिमेंटल स्टेट में जब भी कोई एलिमेंट लिया जाएगा, एलिमेंटल स्टेट किसको बोलते हैं? एलिमेंटल स्टेट उस फिजिकल स्टेट को बोलते हैं जिसमें एक ही तरह के एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है? 0 लेना है उस एलिमेंट का उस स्टेट में। चलिए अब चलते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल है ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, क्या कहता है सेकंड रूल? कि जब भी ऑक्सीजन जो है वो कोई कंपाउंड बनाएगा, दिस इज रूल 2, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना पड़ेगा हमें? तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर डिसाइड करेंगे ये 3 पॉइंट्स। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद नॉन मेटल्स अदर देन फ्लोरीन, अदर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन के अलावा किसी और नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन कंपाउंड बनाता है, फॉर एग्जाम्पल CO2, NO2, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या लेना है हमें? -2। तो -2 ये कंपाउंड जो है इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाएगा? -2। सेकेंड पॉइंट, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ जब भी ऑक्सीजन कंपाउंड बनाएगा तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है या तो +1 आएगा या फिर +2 आएगा। तो एग्जाम्पल OF2। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन दो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। दूसरी तरफ O2F2, दो ऑक्सीजन दो फ्लोरीन के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +1। और फ्लोरीन क्या दिखाएगा? फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सभी नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाता है? -2। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ऑक्सीजन के जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं या पर ऑक्साइड्स होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या रहता है? अलग रहता है। तो सबसे पहले तो हम परऑक्साइड जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, फिर हम सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है पर ऑक्साइड्स, इनके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की लिंकेज होती है, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है? -1। तो यहां पर आप ध्यान रख लेना, जिसके अंदर भी ये लिंकेज आएगी O2 वहां पर ऑक्साइड बॉन्ड बनेगा, और पर ऑक्साइड जब भी होता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाता है? -1। अगर सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? O2-1, दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं और इनके ऊपर चार्ज कितना है? -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाएगा? -12। तो पर ऑक्साइड में -1 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, सुपर ऑक्साइड में -12 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। तो ओवरऑल हम ऑक्सीजन के सारे ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहां पर लिखते हैं तो ऑक्सीजन हमें -2 दिखाता है, -1 दिखाता है, 0 दिखाएगा, +1 दिखाएगा और +2 दिखाएगा, और इसके साथ ये -2 भी दिखाएगा। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं CO2, NO2, इनके अंदर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें जितने भी ऐसे कंपाउंड है KO2, RbO2, ये सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की -12 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी ऐसे कंपाउंड होते हैं H2O2, Na2O2, ये सब पर ऑक्साइड्स होते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेनी है? -1। जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं O2, O3, जिसमें एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है? 0।
O2F2 अकेला ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन तो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, और OF2 अकेला ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन तो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो ये हो जाती है सेकंड रूल की बात। अब इसके अंदर आपको याद रखने की काफी सारी चीजें मिल गई हैं, इस वजह से आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए अब चलते हैं थर्ड पे, ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का। तो देखो बच्चों, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखने को मिलता है फ्लोरीन के केस में, दैट इज -1। तो क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इस वजह से वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। तो देखो बच्चों, इस फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें -1 देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्लोरीन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्म्स ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म की अगर बात की जाए तो एलिमेंटल फॉर्म में सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है? 0 रहती है। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। इसके बाद में आते हैं हम फोर्थ रूल पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इज ऑलवेज +1। तो जहां पर भी आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ऐसे एलिमेंट्स लिखे हुए मिल जाएं तो इनके ऊपर चार्ज कितना लगाना है? +1 चार्ज लगाना है। तो ये भी फिक्स हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ रूल पे, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनके ऊपर कितना चार्ज लगेगा? तो एल्कली मेटल पे अगर +1 लगा तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं ये भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स माने जाते हैं और इनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर रहता है +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkaline earth metals is +2। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सब के ऊपर कितना चार्ज लेना पड़ेगा हमें? +2। तो ये चार्ज फिक्स है। लास्ट में आ जाता है ओवरऑल जो हमारा कंपाउंड बनता है, अगर उस पर कोई चार्ज नहीं दे रखा तो जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है सबका सम जो है वो क्या आना चाहिए? 0। इफ द कंपाउंड डू नॉट कंटेन ओवरऑल चार्ज देन नेट सम ऑफ oxidation state of all elements must be equal to 0। तो अगर कंपाउंड पे कोई चार्ज गिवन नहीं है तो इसका मतलब ओवरऑल चार्ज जो है वो कितना आना चाहिए? कंपाउंड के ऊपर 0 आना चाहिए। तो ये हो जाते हैं रूल्स जो हमें याद रखने हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट्स जो हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। गिवन कंपाउंड जो है उसके अंदर आपको बोला जाएगा कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना होगा, तो यहां पर हम यूज करेंगे इसी सारे रूल्स का। चलिए, तो अब हम प्रॉब्लम्स जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। वाटर, तो वाटर जो है इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ऑक्सीजन का कितना है। ऑक्सीजन एलिमेंट जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इस कंपाउंड के अंदर। तो कैसे पता लगाएंगे? तो देखो बच्चों, अभी हमने एक रूल लिखा था, जब भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाता है? +1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें लेना है +1। कितने एटम है हाइड्रोजन के? मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एटम से, प्लस इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेते हैं x। तो इस तरीके से लिख लिया करो, हाइड्रोजन का +1 लिया जाएगा, ऑक्सीजन का हमने x मान लिया। अब ये जितने भी चार्ज है इन सब का सम कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि हमें वाटर कैसा दिया हुआ है? न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? +2 + x = 0, so x = -2। so this is the oxidation number of oxygen।
तो आपको प्रॉब्लम्स जो दी जाएंगी वो इसी तरीके से दी जाएंगी, कोई मॉलिक्यूल जो है वो दिया गया होगा और उसमें तुम्हें बोला जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। नेक्स्ट देखो सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर? तो देखो यहाँ पर अभी हम रूल्स लिख के आए थे कि जब भी हाइड्रोजन जो है वो किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है? +1। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ले लिया। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो सल्फर का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको हमने x मान लिया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है? सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन को छोड़ के किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है? -2। तो अब देखो यहाँ पर +1 जो हाइड्रोजन पे चार्ज था मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, प्लस सल्फर पे चार्ज कितना है? x, मल्टीप्लाइड बाय सल्फर के कितने एटम्स है? 1, प्लस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2, और इस पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4, तो +4 इज इक्वल टू, अब इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज दिया हुआ है, इस पे हमने कोई नेट चार्ज लगाया है? नहीं लगाया, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा 0। अब इसको आप ऐड कर दो, +2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, सो x - 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +6। तो ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक और उस पे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। चलिए नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले तो हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं उसका। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन x मान लिया और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? -2, क्योंकि वो एक दूसरे नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। +1 × 1 प्लस x × 1 प्लस -2 × 3, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये कितना आया? +1 प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। तो ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर किसका? नाइट्रोजन का, इस कंपाउंड के अंदर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर आपको ऐसे ही कुछ असाइनमेंट जो है वो दी जाएगी आज करने के लिए, उसमें आपको इन सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल KMnO4, इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर आपको बतानी है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? K क्या होता है? एल्कली मेटल, और एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ली जाती है? +1। मैंगनीज हमें निकालना है, इसकी हमने x मान ली। ऑक्सीजन जो है ये -2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखो +1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1, प्लस इसके कितने एटम्स हैं? 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4, तो ये किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो ये क्या बन गया? +1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +7। तो इस तरीके से आपको जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने हैं। कुछ एक एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको अभी बता देता हूं, फिर उसके बाद में असाइनमेंट दे दूंगा आपको मैं। तो ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर हमने जो रूल्स लिखे हैं उससे नहीं आते, बल्कि इनका जब तक हमें स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तब तक हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो नहीं बता पाएंगे। तो देखो बच्चों, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाले मॉलिक्यूल्स मैं बता रहा हूं यहां पर। सबसे पहले आता है H2S2O8। अब देखो बच्चों, अगर हम पुराने वाले रूल्स लगाएं तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का लिया जाएगा +1, सल्फर का हमें निकालना है, ऑक्सीजन लिया जाएगा -2। तो क्या हो जाएगा? +1 × 2 प्लस x × 2 प्लस -2 × 8, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 2x - 14 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू +7। लेकिन सल्फर के पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 7 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है ये कुछ गड़बड़ है, गलत है। तो गलत कैसे है? तो देखो यहां पर इसका पहले आप स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे सल्फर का, तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 8 ऑक्सीजन लगे हुए हैं और 2 सल्फर है। अब यहां पर बीच में देखो आप किस तरह का बॉन्ड आ गया? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है? पर ऑक्साइड बॉन्ड। और जो पर ऑक्साइड बॉन्ड बनाने वाले ऑक्सीजन होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिया जाता है? -1।
तो यहां पर क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर परऑक्साइड लिंकेज होती है और ये ऑक्सीजन एटम जो है वो तुम्हें -2 नहीं बल्कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो अब देख लो यहां पर -2 -1 -2, तो यहां पर सल्फर जो है वो कितना ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा +6। इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, इसका ये मतलब हुआ कि हमें ये 8 ऑक्सीजन जो एटम लिए हैं इनमें से 2 का तो -1 लिया जाएगा और 6 का -2 लिया जाएगा। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, इसको सही हम इस तरीके से करेंगे, +1 × 2 + x × 2 प्लस -1 × 2 प्लस -2 × 6, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो +2 + 2x - 2 - 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ गया, 2x = 12, सो x = +6। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट अब सही आई। तो ये 2 ऑक्सीजन एटम जो थे इनकी वजह से ये गड़बड़ हो सकती थी। तो आपको इस तरीके से जो है वो जो एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखना होगा। एक और मॉलिक्यूल इसी तरीके से CrO5, ये भी एक्सेप्शनल ही होता है। तो CrO5 का आप ऑक्सीडेशन नंबर अगर रूल्स यूज करके निकालोगे तो CrO5 का निकालिए कितना आएगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलो इसका x मान लेते हैं, इसका -2 मान लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा x × 1 -2 × 5, दिस इज इक्वल टू 0। सो x - 10 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +10। तो इतना ऑक्सीडेशन नंबर +10, ये तो कोई एलिमेंट नहीं दिखाता। क्रोमियम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, इसका कन्फिगरेशन होता है 3d5 4s1। ये तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। तो ये आंसर क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो ये सही कैसे आएगा, अब इसको सही करने के लिए पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लो आप। इसका स्ट्रक्चर जो CrO5 का है वो कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्रोमियम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है बटरफ्लाई जैसा। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ परऑक्साइड लिंकेज बना रहे होते हैं। ये दोनों ऑक्सीजन इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, ना कि -2। ये वाला ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। हमें क्रोमियम का निकालना है, तो हम इस CrO5 को कैसे लिखेंगे, x × 1 प्लस -2 × 1 प्लस -1 × 4 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 - 4 इज इक्वल टू 0, x - 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +6। इस तरीके से हम निकालेंगे CrO5 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर। चलो एक और एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल दे रखा है, इसका भी आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये देख लो, Br3O2। Br3O2, तो यहां पर ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है और यहां पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ब्रोमीन का। तो देखो बच्चों, Br♭O सिंगल बॉन्ड, Br सिंगल बॉन्ड, Br♭O। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है हमें Br3O2 के अंदर। अब यहां पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किस तरीके से निकालेंगे, एक मिस्टेक है इस फॉर्मूले में, Br3O8 आएगा। ये हो गया स्ट्रक्चर Br3O8 का। अब यहां पर हमें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ब्रोमीन के 3 एटम्स लगे हुए हैं, लेकिन बीच वाला एटम सिर्फ 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि साइड वाले दोनों ब्रोमीन के एटम्स जो है वो 3-3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहां पर जितने भी ऑक्सीजन के एटम्स हैं इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 है। यहां कोई परऑक्साइड लिंकेज हमें दिखाई नहीं दे रही। तो यहां पर जितने भी ऑक्सीजन के एटम्स हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना लेना है, -2। लेकिन बीच वाला ब्रोमीन कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बाकी 2 से अलग रहेगा। अगर हम अपने रूल्स अप्लाई करें तो इसका अगर हम x मान लेते हैं, इसका -2 मान लेते हैं, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, x × 3 -2 × 8, दिस इज इक्वल टू 0। सो 3x - 16 इज इक्वल टू 0, 16 + 3। तो अगर आप रूल्स यूज करके निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आप निकाल दोगे +16/3। लेकिन ऐसा नहीं है,
यहाँ पर ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं रहते, डिफरेंट रहते हैं। तो ये आंसर हो गया हमारा गलत, क्योंकि ब्रोमीन के तीनों एटम्स एक जैसे नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो देखो बच्चों, ये ब्रोमीन सिर्फ 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? +6। जबकि ये वाला ब्रोमीन जो है 1 2 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +6। तो हमें तीनों ब्रोमीन एटम्स का अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये क्योंकि 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +6। ये पहले एटम का आया ब्रोमीन का, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ब्रोमीन एटम। दूसरे वाले का क्या आएगा? x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +4। और तीसरे वाले का पहले की तरह ही ये आ जाएगा। तो ये हो जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कुछ एक्सेप्शनल मॉलिक्यूल्स के, इनका ध्यान रख लेना। और अगर एग्जाम में कोई आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। चलिए, अब मैं आपको जो है कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं। इन प्रॉब्लम्स में जो एटम अंडरलाइन किया जा रहा है उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। चलिए, अब हम असाइनमेंट जो है वो नोट कर लेते हैं। You have to find out the oxidation number of the underlined atom in the given molecules. Assignment. First, NaBH4. इसमें आपको बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, BF3। या चलिए NaBH4 जो है इससे बेटर है आप इसका निकालें, NH3। NH4+1 CO3 CCl4। जो एटम मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको इस गिवन मॉलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास CO2। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास H3O+, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास H2SO3, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास CO। नेक्स्ट आ जाता है PO4 3-। बच्चों, जिनके ऊपर चार्ज लगाया हुआ है, एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल NH4+1, इसमें मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे करेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको x मान लीजिए, x मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स कितने नाइट्रोजन के 1। हाइड्रोजन का ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। कितने हाइड्रोजन के एटम्स है? +4 इज इक्वल टू। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इसके ऊपर चार्ज कितना दे रखा है? +1, तो इक्वल टू +1 पुट किया जाएगा। x + 4 इज इक्वल टू +1, x is equal to +1 - 4 which will come out to be -3। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है जिसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है उसका इज इक्वल टू 0 पुट नहीं करना है, बल्कि ये वैल्यू पुट की जाएगी चार्ज की। तो इस तरीके से आप ये असाइनमेंट जो है वो करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जामिनेशंस में मिल जाएंगे। सो दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे।